क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास रेशनलाइज करना है स्टूडेंट्स। क्या करना है स्टूडेंट्स? इस क्वेश्चन में हमें रेशनलाइज करना है, जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारे पास एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि हमें रेशनलाइज करने हैं। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिए। फर्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन है और सेकंड क्वेश्चन आपके पास में है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक क्वेश्चन समझाऊंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। वही रूल्स आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर हमें रेशनलाइज करना है, उसको आप अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो भी हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी स्टूडेंट्स, वो आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए। और मैंने अपने प्रीवियस क्लास में वो आइडेंटिटीज सारी लिखवाई थी। वो आइडेंटिटी आपको देखनी है और उनको लर्न करना है, जिससे ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास इजी वे में सॉल्व हम कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी, तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें स्टूडेंट्स। और कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप इनके सॉल्यूशंस आप मुझसे पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसका जो फर्स्ट टॉपिक उसको सॉल्व करता हूं और आपको समझाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लीजिए स्टूडेंट, फर्स्ट हमारे पास है उसका सॉल्यूशन है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे पास गिवन है उसको राइट डाउन करना है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखा हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो स्टूडेंट्स, हमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसका हमें रेशनलाइज करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है उसके डिनोमिनेटर को आपको देखना है। तो आप देखिए डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास है √3 माइनस √2। ओके स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में हमारे पास है √3 माइनस √2। अगर ये ओनली फॉर सिंपल वे में होता है, जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 2 टर्म्स में है। ओके, तो यहाँ पे √3 माइनस √2 है, ये हमारे पास 2 टर्म में है और हमें रेशनलाइज करना है किस फॉर्म में? डिनोमिनेटर फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर का जो साइन है, अभी आप यहां देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका जो साइन आप देखिए नेगेटिव है, माइनस में है। अब इसको हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स? तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसका जो भी साइन है उसको हमें चेंज करना है। मतलब माइनस है तो यहां पर स्टूडेंट्स हमें प्लस करना है, और प्लस है तो हमारे पास को माइनस करके इस एक्सप्रेशंस को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है किसको? जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके। तो हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं, √3 प्लस √2, और ये हो गया हमारे पास न्यूमरेटर, और इसी को हम राइट डाउन करते हैं √3 प्लस √2। ओके स्टूडेंट्स, इसी को हम बोलते हैं डिनोमिनेटर का रेशनलाइज, कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर था इसका साइन चेंज करके हमें इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से स्टूडेंट्स क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेशनलाइज। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आ गई होगी रेशनलाइज क्या होता है, कि जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करना है स्टूडेंट्स? उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हमें क्या करना है? इन नंबर्स को देखना है कि इस नंबर में क्या आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, नहीं तो आप इनको आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बट स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखने से मालूम पड़ रहा है √3 प्लस √2 यहाँ पे भी है, √3 प्लस √2 यहाँ पे भी है। अब इसका मतलब आप स्टूडेंट समझते हैं कि ये क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम इसको होल स्क्वायर राइट डाउन कर देते हैं, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्योंकि बहुत आर सेम है तो हमने इस पे क्या लगा दिया? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और अब स्टूडेंट्स आप अपॉन में देखिए तो आपको एक आइडेंटिटी याद होगी, a माइनस बी और a प्लस बी। इट मीन्स क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी स्टूडेंट्स आप डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करते हैं तो हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो डिनोमिनेटर है वहां पर हमेशा हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होती है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हम जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। √3 हमारे पास a है तो हमने लिखा यहाँ पे √3 का स्क्वायर, और 2 है यहाँ पे, बीच में माइनस लगेगा, √2 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी
और a प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहां पर आइडेंटिटी लिख देता हूं कि हमने क्या अप्लाई किया, a माइनस बी, और सेकेंड हम लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमने ये वाली आइडेंटिटी यहां पर हमने अप्लाई की है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके हमें बात सोल्व करना है। यहां पर स्टूडेंट यहाँ पे एक बार फिर आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कौन सी हो रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है a का स्क्वायर, तो हम यहां पर लिखते हैं √3 का स्क्वायर, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे 2ab, तो हमने लिखा है यहाँ पे 2 मेरे पास एज इट इज, a की प्लेस पर हमारे पास √3 है और b हमारे पास √2 है, फिर हम लिखते हैं प्लस b का स्क्वायर, तो हमारे पास ये b जो है √2 है। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये अपॉन हमारे पास है, अपॉन में स्टूडेंट्स हमारे पास लिखा हुआ √3 का स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि रूट जो 3 है उसका जो स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट्स √9 आता है, और √9 का जो होता है वो हमारे पास स्टूडेंट कितना होता है, 3 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 3। ओके, माइनस का माइनस मेरे पास एज इट इज। अब √2 का स्टूडेंट्स हमें स्क्वायर करना है, तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे भी हम ऊपर भी सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, 3 होता है, तो हमने यहाँ पे 3 राइट डाउन किया। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ पर √3 है, यहाँ पे √2 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर स्टूडेंट क्या बनेगा, √6 बनेगा। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे 2√6, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए यहाँ पे 3 माइनस 2 क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 राइट डाउन किया। और यहाँ आप स्टूडेंट देखिए 3 और 2 हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस हो जाएंगे, और प्लस 2√6 हमारे पास स्टूडेंट क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5 प्लस 2√6, तो हमने स्टूडेंट्स क्या लिखा, 5 प्लस 2√6। तो ये स्टूडेंट्स ये हमारे पास इस क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन था √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2 का जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास है 5 प्लस 2√6 स्टूडेंट्स। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा स्टूडेंट। एक बार वापस से आपको स्टूडेंट मैं समझा देता हूं कि ये हमारे पास क्वेश्चन हमने राइट डाउन किया, हमें डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करना है। और रेशनलाइज स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसका जो भी साइन होता है उस साइन को चेंज करना है। अगर यहाँ साइन प्लस है तो माइनस होगा, और अगर माइनस है तो उसको प्लस करके हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करते हैं। फिर हम चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रही या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो इनको हमें क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। अगर अप्लाई हो रही है तो हम अप्लाई करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास अप्लाई हो रही है √3 प्लस 2 √3 प्लस, तो क्या हो गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हमने यहाँ बना दिया। और स्टूडेंट्स इसकी जो डिनोमिनेटर है वहां पर हमेशा जब भी आप रेशनलाइज करेंगे तो वहां पर हमेशा स्टूडेंट्स एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पर हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो कैसे, a माइनस बी a प्लस बी, इट मीन्स a मेरे पास √3 है और b मेरे पास √2 है। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स फिर से एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने इसको ओपन किया, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और अपॉन में हमने स्टूडेंट्स जो हमने फॉर्मूला लगाया था a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्टूडेंट्स स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास 3 होता है, और √2 का जो स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर होता है वो हमारे पास 2 होता है। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हमने √3 का स्क्वायर किया, वो हमारे पास 3 आ जाएगा। अब √3 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर स्टूडेंट्स हमारे पास √6 होगा, और 2 हमारे पास एज इट इज, और √2 का स्क्वायर हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है 2 होता है। तो स्टूडेंट्स ये 3 और 2 मिलके हमारे पास स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ये हमारे पास 5 हो जाता है, और 2√6 स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर क्या है एज इट इज है। और अपन आप देखिए 3 में से 2 को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। इट मीन्स हमारे पास जो ये रेशनलाइज जो इरेशनलाइज नंबर है हमारे पास स्टूडेंट्स, इसका हमने सॉल्यूशन किया तो हमारे पास आंसर आया 5 प्लस 2√6। स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, तो आपका जो उसका सेकंड नंबर क्वेश्चन
ये आपको होमवर्क में करना है और देखना है कि आपका आंसर परफेक्ट आता है या नहीं आता है। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन जो भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझसे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया तो आप स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें स्टूडेंट, जिससे मैं आपको और भी क्वेश्चंस, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको लेके आ सकूं और आपको समझा सकूं स्टूडेंट। ओके।